हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग बीकॉम में सिंगल एंट्री सिस्टम का थर्ड क्लास कर रहे हैं। लास्ट दो क्लास जो हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें मेनली एक ही बात सीखे हैं कि अगर सिंगल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे। वो हम लोग कैसे निकाले हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना के, जहां पे क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल करते थे तो निकलता था प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट के नाम पे क्या होता था, सर एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, अगर कोई इनकम रहेगा तो प्लस कर देंगे, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर हम लोग इसी बात में सीखे थे कि अगर कभी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल या दोनों में से एक कैपिटल ना दिया रहे तो हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ता है टू फाइंड आउट द कैपिटल। अगर दोनों कैपिटल नहीं मालूम रहता है तो हम लोग डबल कॉलम में बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और अगर कोई सिर्फ एक कैपिटल मालूम नहीं रहता है तो हम लोग सिंगल कॉलम का बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जस्ट लाइक बैलेंस शीट होता है, उसमें भी लायबिलिटी और एसेट्स का रिकॉर्डिंग किया जाता है। आज क्या पढ़ेंगे, आज क्या है नया, हम बोले आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर जब आप नेट प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, मान लीजिए एक छोटा सा बिजनेस है, उसका डबल एंट्री से काउंटिंग नहीं करता है, आप उसका गए उसका सिंगल एंट्री के हिसाब से उसका प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बता दिए, तो फिर उसका बैलेंस शीट बना के दिखलाइएगा ना। हम बोले हाँ। तो बैलेंस शीट का नाम क्या रखे हैं हम, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये कैसे बनता है, डिक्टो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो होता है वैसे ही बनाते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ बातों का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकालने के समय जब हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज लिखते हैं तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जब बनाएंगे तो अगर किसी एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई एडजस्टमेंट होगा तो उस एडजस्टमेंट को हम लोगों को अपने फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, या फिर आप बोल सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि सर जो बैलेंस शीट बनाएंगे इसको आप ये समझिए कि सर ये बैलेंस शीट बन रहा है, बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। बात ठीक। अब बात उठता है कि सर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अगर बैलेंस शीट की तरह ही बनता है तो ये तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। हम बोले हाँ, फाइनल अकाउंट तो ऑलरेडी आप क्लास 11th में पढ़े हैं और बैलेंस शीट आप बहुत अच्छा से जानते हैं, फिर भी ये टॉपिक है तो हम लोग कवर करना होगा। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जब बनाएंगे तो वो हूबहू बैलेंस शीट की तरह ही बनेगा, और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमेशा क्लोजिंग का बनता है। जैसे हम लोग देखे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक होता है सर ओपनिंग का, एक होता है क्लोजिंग का। उस ओपनिंग क्लोजिंग से सर हम लोग कैपिटल निकाल लेते हैं। जब फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे तो उसमें भी क्या आएगा, एसेट्स और लायबिलिटी आएगा। तो सवाल उठता है कि सर एसेट्स लायबिलिटीज का कौन सा वैल्यू लिखेंगे, ओपनिंग का या क्लोजिंग का? क्लोजिंग का। सारे एसेट्स होंगे क्लोजिंग वैल्यू पे आफ्टर एडजस्टमेंट इफ एनी। जितने भी एसेट्स लेने हैं वो हमको क्लोजिंग के वैल्यू के लेने हैं, और अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट करने क्वेश्चन बोलेगा तो एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। सारे लायबिलिटीज भी क्लोजिंग वैल्यू पे लिए जाएंगे आफ्टर एडजस्टमेंट इफ एनी। जितने भी लायबिलिटी होंगे उन सभी को भी हम लोग किस में लेंगे, क्लोजिंग के वैल्यू पे लेंगे, ओपनिंग के वैल्यू पे नहीं लेंगे। और अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो उस एडजस्टमेंट को किया जाएगा। और तीसरा बात ध्यान सुनिएगा, एसेट्स क्लोजिंग वैल्यू, लायबिलिटी क्लोजिंग वैल्यू, लेकिन कैपिटल ओपनिंग वैल्यू पे लेंगे। ओपनिंग कैपिटल लेंगे, उसमें प्लस माइनस होगा नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग, एडिशनल कैपिटल, और तब निकलेगा हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल। बात ठीक। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो फाइनल बनाना है वो कैसे बनेगा? हम बोले सर बहुत सिंपल, जैसे बैलेंस शीट बनता है वैसे ही बनाइए। जो भी डेट बताएगा, जो भी क्लोजिंग का डेट होगा वो डेट लिख देंगे। दिमाग में बस यही रखना है कि बैलेंस शीट बना रहे हैं और कुछ नहीं।
यहां पे जितना भी तरह का एसेट्स होगा, कैश, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना भी एसेट्स, पैसा कौन सा लेना है, क्लोजिंग वैल्यू। कैपिटल कौन सा लेंगे, ओपनिंग कैपिटल। यहां पे क्लोजिंग कैपिटल मत ले लेना, ओपनिंग कैपिटल। इसमें प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, प्लस करेंगे एडिशनल कैपिटल, माइनस करेंगे नेट लॉस, माइनस करेंगे ड्रॉइंग। तो ये निकलेगा हम लोग का कैपिटल का पैसा बाहर। उसके अलावा क्रेडिटर, बिल पेएबल या अदर कोई लायबिलिटी। अब इसमें नोट लिखेंगे। हम लोग क्या सीखे कि सर एसेट्स और लायबिलिटीज क्लोजिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा आफ्टर एडजस्टमेंट, उसी बात को लिख रहे हैं। एसेट्स एंड liabilities are recorded at closing value after adjustment if any। एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोजिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर दो वैल्यू रहता है, एक ओपनिंग का, एक क्लोजिंग का। जब फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोजिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे आफ्टर एडजस्टमेंट इफ एनी। अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो उस एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना होगा। सर कैसा एडजस्टमेंट, डेप्रीशिएशन। क्वेश्चन बोलेगा कि मशीन पे डेप्रीशिएशन लगाइए, तो डेप्रीशिएशन जब बोलेगा तो डेप्रीशिएशन तो एक्सपेंस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में वो माइनस हो जाएगा। और फिर हम लोग जानते हैं कि सर डेप्रीशिएशन लगने से एसेट्स घटेगा, तो एसेट्स में घटा देंगे कि सर मशीन में घटा दीजिए डेप्रीशिएशन। ये है एडजस्टमेंट। जैसे बैड डेट, प्रोविजन, हम लोग बहुत सारा एडजस्टमेंट जानते हैं। तो ये हो गया बात। दूसरा, अच्छा दूसरा जरूरत पड़ेगा ही नहीं क्योंकि वो तो हम दिखाई दिए कि आपको ओपनिंग कैपिटल लेना है, क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू मत लिखिएगा। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल माइनस नेट लॉस माइनस ड्रॉइंग, क्या निकल जाएगा, कैपिटल। सही बनाने पे ये ऑटोमेटिक क्या कर जाता है, मैच। तो आज का टॉपिक यही था नया कि सर हम लोग अभी तक सीखे थे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है, हम बोले हाँ। अब हम लोग सीखे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। दिमाग में रहना चाहिए सर बैलेंस शीट कैसे बनता है। सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इससे पहले ही बनाते हैं, वो वर्किंग है दोस्त। वो क्यों बनाते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। अगर हमको ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता हो, उसके लिए जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं उसमें बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आता है। इसमें बैलेंसिंग फिगर आएगा ही नहीं, ये ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा। तो जो उस समय आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सीखे थे है तो डिक्टो वही, लेकिन सर वहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा और उसका बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या होता है, कैपिटल। यहां पे कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिक मैच करेगा। ओपनिंग कैपिटल कहां से आएगा, या तो क्वेश्चन बताएगा या फिर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वर्किंग में बना करके ओपनिंग क्लोजिंग निकाले होंगे, वहां से आएगा। नेट प्रॉफिट कहां से आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। एडिशनल कैपिटल कहां से आएगा सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। नेट लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। ड्रॉइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। ये सर इससे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना ही होगा, उसमें ये सारा आइटम अपने आप मिल जाएगा। उसी बात को लिख करके बाहर कर देंगे, बात ठीक। बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज क्लोजिंग में दिया होगा, क्लोजिंग का वैल्यू लेंगे, आफ्टर एडजस्टमेंट लेंगे, बस इतना ही सा बात है। चलिए इस बात को रिकॉर्ड लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़े। 17 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। लिखा है, कृष्णा कुलकर्णी हैज नॉट केप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2016
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश इन हैंड 2 साल का दिया हुआ है, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल पेबल, कार, स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट बैंक। ये क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज के नाम 2 सालों के, 2015 ओपनिंग, 2016 क्लोजिंग। उसके बाद लिखा है द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर मेड, बोल रहा है कुछ एडजस्टमेंट हुए हैं। कृष्णा विड्रॉ कैश 5000 पर मंथ फॉर प्राइवेट यूज। सर ये ड्रॉइंग है, 5000 पर मंथ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेप्रीशिएशन 5% ऑन कार, फर्नीचर 10%। डेप्रीशिएशन दिया हुआ है कार के ऊपर 5% का और फर्नीचर के ऊपर 10% का। सर ये एडजस्टमेंट है और ये खर्चा है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, हम बोले सर किराया बाकी है तो खर्चा तो है, तो सर ये भी एडजस्टमेंट है। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये तो एडिशनल कैपिटल है। चलिए क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2016। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। आओ निकालें। क्या क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड 2 साल का, पहला साल में दिया है 10,000, दूसरे साल में दिया हुआ है 36। नेक्स्ट डेटर एसेट्स है, पहले साल में 20,000, दूसरे साल में 80,000। क्रेडिटर लाइबिलिटी 10,000, 46,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, पहले साल में 20, नेक्स्ट ईयर में 24। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, फर्स्ट ईयर में 4,000, सेकेंड ईयर में 42,000। कार एसेट्स, फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकेंड ईयर में 80,000। स्टॉक फर्स्ट ईयर में 40,000, सेकेंड ईयर में 30,000। फर्नीचर 8,000, सेकेंड ईयर 48,000। इन्वेस्टमेंट 40,000 फर्स्ट ईयर में, 50,000 सेकेंड ईयर में। बैंक 1 लाख फर्स्ट ईयर में, 90,000 सेकेंड ईयर में। क्या निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से? कैपिटल, ओपनिंग और क्लोजिंग। आइए प्लस माइनस करें और निकाले कैपिटल। 10,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 1,40,000, 2,38,000। माइनस 14,000, 2,24,000। 36,000 प्लस 80,000 प्लस 24,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000 प्लस 48,000 प्लस 50,000 प्लस 90,000, 4,38,000। माइनस 46,000 माइनस 42,000, 3,50,000। चलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये सोल्यूशन क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल जो कि दिया हुआ है 3,50,000। सॉरी ये मेरा एक जीरो छूट गया है, 3,50,000। इसमें हम लोग ऐड करते हैं क्या? ड्राइंग। क्वेश्चन में देखिए पहला एडजस्टमेंट 5,000 रुपीज पर मंथ ड्राइंग करते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेस करेंगे
ओपनिंग कैपिटल वो हम लोग निकाले हैं 2,24,000। फिर लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, क्या एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, लास्ट पॉइंट पढ़ो, डी नंबर 30,000 का। ये निकला प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। चलो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट निकालें। 3,50,000 प्लस 60 माइनस 2,24,000 माइनस 30 1,56,000। एडजस्टमेंट, मेरा बात को अब ध्यान से सुनना। ये जो फॉलोइंग एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट हमेशा 2 बार अपने आप को ट्रीट कराएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है उसका मतलब होता है कि उसका एंट्री करना बाकी है। बात ठीक? हम क्या बोले? हम बोले जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहता है उसका 2 बार ट्रीटमेंट होता है, एक बार पीएल में, दूसरा बार जब फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, मतलब बैलेंस शीट बनाएंगे जिसको आप बोल सकते हैं, वहां पे ट्रीटमेंट होगा दूसरा बार। हमेशा एडजस्टमेंट का बाद कितना बार आएगा? 2 बार। चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग साथ ही साथ क्या बना लेते हैं? फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यहां बना रहे हैं। एकदम ध्यान से देखेंगे, एक बार में सीख जाएंगे। कब का बनेगा सर? 31 मार्च 16 का, क्योंकि क्लोजिंग का ही बनता है ये। ये फॉर्मेट बना लिए, एकदम आराम सोचेंगे। एडजस्टमेंट को पढ़ो, किस किस के ऊपर एडजस्टमेंट है। एक सर पहला एडजस्टमेंट है ड्राइंग, 2 बार आएगा। दूसरा एडजस्टमेंट है कार के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन का। तीसरा एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट का, और चौथा एडजस्टमेंट है एडिशनल कैपिटल का। 4 एडजस्टमेंट है, और हम बोले हैं कि सर जो एडजस्टमेंट में आएगा वो कितने बार ट्रीट करेगा? 2 बार। और सोचे, अभी हम लोग यहां पे खड़े हैं कि सर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आ चुका है और ये है हम लोग का बैलेंस शीट। सोचते हैं, पहला पॉइंट जो है कि सर कृष्णा विड्रॉ कैश 5,000 पर मंथ फॉर प्राइवेट यूज, कितना बार ट्रीट होना है? 2 बार। एक बार देखो तुम प्लस कर लिया, दूसरा बार कहां जाएगा? एक बार अगर पीएल में आया है, दूसरा बार बैलेंस शीट में। जैसा कि हम बोले हैं कि फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जब बनाएंगे तो हमको ओपनिंग कैपिटल चाहिए, उसमें क्या करेंगे? ड्राइंग को माइनस। फॉर्मेट देखो, और हम बोले फॉर्मेट छोड़ो, फाइनल अकाउंट तो पढ़ के आए हैं 11th में, क्या वहां पे बैलेंस शीट में कैपिटल में ड्राइंग माइनस करते थे? बिल्कुल, तो वही करेंगे। 60,000। बात ठीक कि सर ड्राइंग कैपिटल से माइनस होता है, ये तो सबको ही जानता है। अगला पॉइंट क्या है? डेप्रीशिएशन लगेगा कार पे और फर्नीचर पे। जरा बोलो तो डेप्रीशिएशन लगेगा, क्या डेप्रीशिएशन खर्चा है? हम बोले हां, तो खर्चा यहां नहीं आएगा। खर्चा कहां आएगा? माइनस लेस डेप्रीशिएशन कार के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर। कार पे कितना डेप्रीशिएशन? 5%। सर ये रहा कार 80,000 का, उसका 5%, 4,000 रुपया। 80,000 का 5%। फर्नीचर 8,000, 48,000 किस पे लगाएंगे? 48,000 पे। ओपनिंग पे नहीं लगाएंगे, क्या किस पे लगाएंगे? क्लोजिंग पे। कितना परसेंट? 10%, तो 48। सब मिलाए कितना हो गया? 8,800। उसके बाद सर क्योंकि एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट 2 बार होगा, तो 2 बार कैसे करेंगे? हम बोले
बहुत सिंपल है, डेप्रीशिएशन लगा। अगर तुमसे हम पूछे बोलो डेप्रीशिएशन का एंट्री क्या होगा, तो क्या बोलोगे? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो डेप्रीशिएशन डेबिट हुआ इसलिए तो एक्सपेंस है, तो माइनस कर दिए। और क्रेडिट क्या हुआ सर? एसेट्स, कार और फर्नीचर क्रेडिट हुआ। क्या हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आए हैं कि सर एसेट्स के इंक्रीज होने से एसेट्स डेबिट होता है और डिक्रीज होने से वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जब हम लोग डेप्रीशिएशन लगाते हैं तो डेप्रीशिएशन लगाने से मेरा कार और फर्नीचर क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, क्योंकि वो घट गया। तो हम लोग को क्या करना होगा सर? यही पैसा आपको माइनस करना पड़ेगा कार से और फर्नीचर से। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि आप एंट्री पढ़िए, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कार। तो डेप्रीशिएशन खर्चा है तो वो पीएल में आया कि सर प्रॉफिट लॉस निकालने में खर्चा माइनस किए, और कार को क्रेडिट किए। तो कार तो एसेट्स है, कार को तो डेबिट होना चाहिए था, हम क्रेडिट कर दिए तो सर कार घट गया। तो जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे, मतलब जो फाइनल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो कार में क्या करेंगे सर? इस डेप्रीशिएशन को माइनस करेंगे और इस फर्नीचर को भी माइनस करेंगे। डबल इफेक्ट दिख रहा होगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, हम बोले बताओ तो आउटस्टैंडिंग रेंट का एंट्री क्या है? तुम क्या बोलोगे सर? आउटस्टैंडिंग रेंट का एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कितने अमाउंट का है? 6000। रेंट क्या है सर? एक्सपेंस है, तो क्या यहां लिख दें? हां। रेंट कितने का? आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है सर? वो लाइबिलिटी है, तो क्या वो लाइबिलिटी में आएगा? बिल्कुल। दो बार ट्रीटमेंट दिख रहा होगा आपको कि हां सर एडजस्टमेंट का 2 बार ट्रीटमेंट होगा। सर आप डेप्रिसिएशन का नहीं किए, आओ कर देते हैं। कार, एसेट्स और लाइबिलिटीज क्लोजिंग वैल्यू में, तो सर कार का क्लोजिंग वैल्यू 80 माइनस डेप्रीशिएशन, फर्नीचर कितने का? क्लोजिंग में है 48,000 माइनस डेप्रीशिएशन, दो बार ट्रीटमेंट हो गया। एडिशनल कैपिटल पॉइंट नंबर 4 क्या करेंगे सर? ओपनिंग कैपिटल में जोड़ देंगे 30,000। तो सारा बात खत्म हो गया है। अब आप निकाल सकते हैं, क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहां चला जाएगा? ओपनिंग कैपिटल में। तो 1,56,000 माइनस 8,800 माइनस 6,000, 1,41,200। बताओ ये नेट प्रॉफिट कहां जाएगा? 141,200। ओपनिंग कैपिटल निकाल चुके थे 2,24,000। चलिए अब क्या करना है सर? बस इस फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में बाकी बचा हुआ एसेट्स को और लायबिलिटीज को लिख देना है। थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे करें ताकि आपको पूरा बात दिखाया जा सके। पहला आइटम कैश, तो सर कैश को लिख लीजिए, कैश को नीचे लिखते सबसे। किसमें लिखेंगे? ओपनिंग वाला वैल्यू में या क्लोजिंग? क्लोजिंग 36,000। उसके बाद डेटर किसमें लिखना है? क्लोजिंग के वैल्यू में भाई 80,000। बिल्स रिसीवेबल 24। कार लिख चुके। स्टॉक 30,000। फर्नीचर लिख चुके। इन्वेस्टमेंट 50,000। बैंक 90,000। तो बाकी सारा क्लोजिंग का एसेट्स भी लिख लिए। लायबिलिटी में क्रेडिटर और बिल पेबल है। क्रेडिटर 46,
बिल पेएबल 42, चलिए प्लस माइनस करें और देखें कि मैच करता है कि नहीं। 2,24,000 माइनस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 141,200, ये आएगा 3,35,200 प्लस 6,000 प्लस 46,000 प्लस 42,000, ये आएगा 4,29,200 टोटल। एसेट्स भी जोड़ लेते हैं, 76,000 43,200 प्लस 80,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 90,000 प्लस 36,000, 429,200 सेम है दोनों साइड। तो ये निकल गया हम लोग का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। लिखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, MS सानिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। बोल रहा है प्रॉफिट लॉस बताइए और बैलेंस शीट बना कर दिए। सर ये बैलेंस शीट फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। उसके बाद सर कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज का नाम लिखा हुआ है 2 सालों का, 15 16 क्लोजिंग 15 ओपनिंग। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ड्रॉइंग 10,000 पर मंथ। क्या करोगे सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्लोजिंग कैपिटल में जोड़ेंगे और बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस करेंगे। फ्रेश कैपिटल 2 लाख, क्या करोगे सर, ये एडिशनल है, स्टेटमेंट ऑफ PL में माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस कर देंगे। गुड। बैड डेट 2,000 एंड प्रोविजन 5% इज टू बी मेड। इसका क्या करेंगे सर, बैड डेट लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में माइनस कर देंगे। प्रोविजन भी आपके लिए लॉस है सर, वो भी माइनस कर देंगे। दूसरा ट्रीटमेंट, फिर सर बैलेंस शीट में डेटर से रिलेशन होता है, इनका डेटर से माइनस कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी का ट्रीटमेंट बताओ सर। इसका सर एंट्री होता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट सर वो तो खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जब निकालेंगे तो वहां एडजस्टमेंट में माइनस कर देंगे। और सर आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। गुड। प्रीपेड इंश्योरेंस, सर प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगा, हम बोले सर प्रीपेड इंश्योरेंस है 700 रुपया का, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स है बैलेंस शीट के एसेट्स में। और प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, तो सर इंश्योरेंस क्रेडिट हुआ है, हालांकि इंश्योरेंस जो क्रेडिट हुआ है वो कोई इनकम नहीं है, क्योंकि हम लोग एडवांस में पेमेंट कर दिए हैं तो वो इस साल का खर्चा नहीं होगा, इसीलिए हम लोग को PL में प्लस करना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन चार्ज, सर ये तो खर्चा है, PL में माइनस कर दीजिएगा प्रॉफिट लॉस निकालने के समय, और फिर मशीन में माइनस कर दीजिएगा। हम बोले ओके, चलो शुरू करें। सबसे पहला काम क्या होगा, कैपिटल निकालना। कैश इन हैंड, $6,000 $24,000। अगला नाम बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तो लाइबिलिटी है। अमाउंट बताओ, ओपनिंग में 30 क्लोजिंग में है ही नहीं। फिर है स्टॉक, ये एसेट्स है, ओपनिंग में 50 क्लोजिंग में 80। क्रेडिटर, क्रेडिटर ओपनिंग में 26 क्लोजिंग में 40। उसके बाद डेटर 60 ओपनिंग में 1,40,000 क्लोजिंग में। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना, 6,000 रुपया 12,000 रुपया। फर्नीचर, फर्नीचर 40,000 60,000। बिल्स रिसीवेबल, ओपनिंग में 8,000 क्लोजिंग में 28,000। मशीन,
ओपनिंग में 50,000, क्लोजिंग में 1 लाख। इन्वेस्टमेंट 30,000, 80,000 और कुछ नहीं। चलिए जोड़ा जाए और क्या निकाला जाए बैलेंसिंग फिगर से, कैपिटल। पहला काम खत्म। ये हम लोग का वर्किंग पार्ट था। सॉल्यूशन में तो ये दोनों आएगा। चलिए जोड़ा जाए 6,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000, 2,44,000 माइनस 30,000 माइनस 26,000 माइनस 6,000, 1,82,000। क्लोजिंग का 24,000 प्लस 80,000 प्लस 1,40,000 प्लस 60,000 प्लस 28, तो 1,28,000 प्लस 80,000, 5,12,000। माइनस 40 और 12, 52,000, 4,60,000। पहला काम कंप्लीट। आओ अब क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्लोजिंग कैपिटल 4,60,000 प्लस ड्राइंग। क्वेश्चन में देखो ड्राइंग कितने का लिखा है, ड्राइंग 10,000 पर मंथ। तो 10,000 अगर पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई, 1,20,000। ओपनिंग कैपिटल 1,82,000। एडिशनल कैपिटल सेकेंड पॉइंट में है 2 लाख। तो ये क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 4,60,000 प्लस 120 माइनस 182 माइनस 2 लाख, 1,98,000 का प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट। उसके बाद एडजस्टमेंट हमेशा कितना बार आएगा, 2 बार। हम बोले ठीक। चलो ध्यान रखेंगे हम लोग। बैड डेट सर माइनस कीजिए, लेस। बैड डेट कितने का, 2,000। ये बैड डेट कहां घटेगा, डेटर में। तो डेटर का पैसा एसेट्स में लिखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे बैड डेट 2,000। देखो बैलेंस शीट में डेटर कितने का था, 1,40,000। क्लोजिंग से मतलब होता है हम लोग को, तो कितना बचा, 1,38,000। फिर आगे लिखा है प्रोविजन बनाना है 5%। सर प्रोविजन भी एक्सपेंस लॉस है बिजनेस के लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है, 5%। किसका बनेगा 5%, जो 1,38,000 है इसके ऊपर। प्रोविजन 5%, तो 1,38,000 का 5%, 6,900। 6,900 2 बार काम होता है, नीचे का बात का 2 बार हो रहा है। तो सर आप ड्राइंग और कैपिटल को भी लिख ही लेते एडिशनल। हम बोले हाँ। ओपनिंग कैपिटल में क्या प्लस होता, एडिशनल कैपिटल, और क्या माइनस होता, ड्राइंग। तो एडिशनल कैपिटल है 2 लाख, ड्राइंग है 1,20,000, ओपनिंग कैपिटल 1,82,000। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ो। आउटस्टैंडिंग सैलरी, जरा एंट्री बोलो तो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी डेबिट हुआ है, सैलरी क्या है, एक्सपेंस। तो सर यहां माइनस कीजिए, सैलरी अमाउंट इज 2,400। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये तो लायबिलिटी है, 2,400। आगे बढ़ो। फिर लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस
सर एंट्री होता है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट वो तो एसेट्स है, तो एसेट्स में लिख दीजिए कितने का 700, और इंश्योरेंस क्रेडिट हुआ तो यहां ऐड कर देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 700 का, ये सब क्या है माइनस। उसके बाद अगला पॉइंट डेप्रीशिएशन 10% मशीन पर, मशीन और फर्नीचर पे 10%, तो एंट्री डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, तो डेप्रीशिएशन क्या है एक्सपेंस, फर्नीचर पे और मशीन पे, तो फर्नीचर जिसका अमाउंट है 60,000, इसमें क्या कर देंगे डेप्रीशिएशन को माइनस 54, थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें ताकि आपको दिखाई पड़े। मशीन, मशीन का वैल्यू है 1 लाख माइनस डेप्रीशिएशन 10% कितना आएगा 10,000, तो दोनों मिला के डेप्रीशिएशन कितना बन जाएगा 10 और 6 16,000, 10,000 मशीन पे 6,000 फर्नीचर पे, तो खर्चा कितने का हो गया 16,000 का। और कोई एडजस्टमेंट नहीं, अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलो बाकी बचा हुआ एसेट्स को लिखेंगे। सर बाकी बचा हुआ एसेट्स, हम बोले हाँ अभी देखो यहां पे तो कई सारे एसेट्स है, क्या हम लोग सारा एसेट्स लिख लिए हैं? जवाब आएगा नहीं, हम लोग सारा एसेट्स नहीं लिखे हैं। जैसे हम लोग डेटर लिखे, फर्नीचर और मशीन लिख लिए, तो सर उसके अलावा स्टॉक क्लोजिंग का वैल्यू लिखना होता है 80,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल कितने का 28,000, इन्वेस्टमेंट 80,000, कैश इन हैंड 24,000, लाइबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट क्लोजिंग में है ही नहीं, क्रेडिटर क्लोजिंग का 40,000, बिल्स पेबल क्लोजिंग का 12,000। तो ये खत्म हुआ हम लोग का सारा बात। अब हम लोग को बस नेट प्रॉफिट निकालना है। चलो नेट प्रॉफिट निकाले यहां से। आइए प्लस और माइनस करें। 198 माइनस 2000 माइनस 6900 माइनस 2400 माइनस 16,000 प्लस 700, 1,71,400। देखिए वही आंसर है 171,400, ये है नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कहां जाके ऐड हो जाता है? कैपिटल में। 171,400, चलिए जोड़ा जाए 182 प्लस 2 लाख माइनस 1,20,000, ये आएगा 433,400। चलिए जोड़े, अगर मैच कर गया तो हम लोग सही बनाए। प्लस 2,400 प्लस 40,000 प्लस 12,000, 4,87,800। चलो एसेट साइड जोड़े। पहले डेटर का पैसा को माइनस करके बाहर कर लीजिए, ये कितना आएगा 131,100 प्लस 700 प्लस 54,000 प्लस 90,000 प्लस 80,000 प्लस 28,000 प्लस 80,000 प्लस 24,000, 487,800। तो सर दोनों साइड सेम है,
क्या बुक में भी यही बैलेंस शीट का वैल्यू दिया हुआ है? जी हां, 487,800। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। लिखिए, एक बार स्क्रीन को ऊपर कर रहे हैं ताकि आपको पूरा दिख सके। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़े। लिखा है, मिस्टर कमल मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज बुक्स प्रोवाइड एज फॉलोज: फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, लोन, इन्वेस्टमेंट। लोन के बारे में कुछ नहीं बोला है तो क्या है? लाइबिलिटी। फिर इंफॉर्मेशन, तो सर यहां पे एसेट्स और लाइबिलिटीज का नाम दिया है, इससे तो ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। बिल्कुल। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट हमेशा दो बार होगा, याद रखिएगा इस बात को। पहला ड्रॉइंग 500 रुपीज, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, तो सर फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन लगेगा। बैड डेट के ऊपर प्रोविजन बनाना है 10% का, बोल रहा बनाइए स्टेटमेंट, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉर द ईयर। हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट निकालने बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि सर आंसर में वो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी कभी आंसर दिया है। आओ स्टार्ट करें। सबसे पहला काम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना 2 सालों का। क्या क्या है? फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, लोन, इन्वेस्टमेंट। चलिए सबका पैसा लिखा जाए। 200, 2800, 2100, 150, 1750, 200, 3050, 3400, 200, 1900 क्रेडिटर में, बिल्स रिसीवेबल 300, लोन 500 और इन्वेस्टमेंट 1000। ये हुआ हम लोग का कैपिटल निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर, कि सर निकल गया कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से। चलिए प्लस माइनस करें हम लोग और देखें कितने का आता है। पहले ओपनिंग का 200 प्लस 2800 प्लस 2100 प्लस 150, 5250 माइनस 1750, 3500 रुपीज का ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग 200, 3050, 3400 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 1000, 8150 माइनस 2400, 5750। अब क्या बना सकते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्लोजिंग 5750, ड्रॉइंग 500, ओपनिंग कैपिटल 3500, एडिशनल कैपिटल नहीं है। क्या एडिशनल कैपिटल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये निकल गया हम लोग का प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। 5750 प्लस 500 माइनस 3500, 2750 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आइए कुछ खर्चे हैं। क्या क्या? सबसे पहला आइटम पढ़ो, लिखा है डेप्रीशिएशन लगेगा फर्नीचर पे। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर किस पे लगेगा? ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे? क्लोजिंग पे। ओपनिंग से कोई मतलब नहीं। सर 200 रुपया का है ही है, उसका 10% कितना आएगा? 20 रुपए। 2 बार ट्रीटमेंट होता है। दूसरा ट्रीटमेंट बताओ क्या होगा? सर फर्नीचर एसेट्स में लिख के माइनस कर देंगे। फर्नीचर कितने का दिख रहा है? क्लोजिंग में 200 माइनस डेप्रीशिएशन 10%, तो 180। पहला काम खत्म। और एक एडजस्टमेंट है, बोल रहा है डेटर के ऊपर 10% का प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो सर ये भी लॉस है। कितने परसेंट? 10%।
तो डेटर कितने का दिख रहा है, देखो सर 3400, क्लोजिंग से मतलब होता है माइनस प्रोविजन 340, कितना बचा 3060, निकल गया नेट प्रॉफिट, खत्म हुआ हम लोगों का एडजस्टमेंट। तो आओ देखें नेट प्रॉफिट कितना निकल के आता है, 2750 माइनस 360, 2390, देखिए वही आंसर है। अब आते हैं हम लोग फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की तरफ। फर्नीचर लिख चुके, स्टॉक वो बाकी है, लिख दो। कौन सा फिगर लिखना होता है, नोट्स में लिखवाए हैं क्लोजिंग। डेटर लिख चुके, BR 300, इन्वेस्टमेंट 1000 और कैश 200। लाइबिलिटी में ओपनिंग कैपिटल जो है 3500, फिर इसमें क्या जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, नेट प्रॉफिट जो हम लोग निकाले हैं 2390, और क्या माइनस करते हैं, ड्रॉइंग कितने का है 500, प्लस माइनस करके बाहर 5390। उसके अलावा क्रेडिटर है 1900 का, और एक लोन भी है 500 का। लिखिए, जोड़ने से क्या होना चाहिए, इक्वल। थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें ताकि आपको दिख सके। 5390 प्लस 2400 7790, 180 3060 3050 1300 200, सेम आएगा 7790। तो ये क्या निकल गया हम लोगों का कि सर ये है क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चले। Ramniklal keeps his accounts on the basis of single entry system. His financial position is as follows: assets, cash in hand, cash at bank, trading stock, debtor, furniture, machine. Liabilities में है creditor. Calculate net profit, prepare final statement of affair. Ramniklal introduced 4000 as further capital, तो additional capital दिया हुआ है। He withdraw 9000 out of which he purchased a machine of 6000 for business. 9000 रुपया निकाला जिसमें से 6000 का मशीन खरीद दिया, तो 3000 रुपया का क्या है, ड्रॉइंग। डेप्रीशिएट फर्नीचर एंड मशीन 10% पर एनम ऑन क्लोजिंग बैलेंस, बोल रहा है मशीन और फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा 10% का क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर। बैड डेट 200, प्रोविजन प्रोवाइड 5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, 5% का प्रोविजन। चलिए बनाए, सबसे पहले क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर टू फाइंड आउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। चलिए शुरू किया जाए। कैश बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, मशीन। $500, 6000, 5000, 3300, 1200, शुरू में कुछ था ही नहीं। क्रेडिटर 4000, क्लोजिंग में 6000, 500, 5000, 6000, 4600, 1500 और 6000। कैपिटल
6 5 11, एक 12, 16,000 माइनस करेंगे कितना बचेगा 12। उसी तरह क्लोजिंग का 6 5 11 और 4 15, 15 और 2 17, 6 23,600 माइनस 17,600। देखिए होना चाहिए, बिल्कुल है। अब क्या बना सकेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। बोले हाँ, आओ शुरू करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल 17,600 प्लस करते थे ड्राइंग। ड्राइंग कितना, 9,000 में 6,000 का मशीन खरीदे। देखिए मशीन दिख भी रहा है, तो सर ड्राइंग सिर्फ 3,000 का, 9,000 निकाले थे जिसमें से 6,000 का तो मशीन खरीद के बिजनेस में दे ही दिए, तो पर्सनल यूज कितना का हुआ, सिर्फ 3,000। ओपनिंग कैपिटल 12,000। एडिशनल कैपिटल पहला ही पॉइंट में लिखा है 4,000। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आओ निकालें, 17,600 प्लस 3,000 20,600 माइनस 16,000 4,600 रुपया का प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। चलो एडजस्टमेंट पढ़े, पहला और दूसरा एडजस्टमेंट तो हो गया। तीसरा एडजस्टमेंट, सर पहला और दूसरा एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट पड़ेगा। पहला इफेक्ट तो आप वहां डाल दिए, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में आना चाहिए ना। बोले हाँ हाँ ठीक बोला, तो एडिशनल कैपिटल प्लस होगा और ड्राइंग माइनस होगा। एडिशनल कैपिटल है 4, ड्राइंग है 3। पॉइंट नंबर 3 सी लिखा है डेप्रीशिएशन लगेगा फर्नीचर पे, तो लेस क्या क्या होगा, एक है डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर और दूसरा है डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। फर्नीचर कितने का है 1,500, डेप्रीशिएशन लगेगा 10%, तो सर 1,500 रुपया का हटा दीजिए। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 150 रुपये। मशीन 6,000, क्लोजिंग में कितने का है 6,000, डेप्रीशिएशन वही 10%, 5,400, तो सर यहां पे 600। 2 काम हो गया। अगला पॉइंट नंबर डी लिखा है बैड डेट लगेगा 200 का, किस पे लगता है, डेटर पे, तो बैड डेट 200 डेटर पे। डेटर कितने का है क्लोजिंग में 4,600 माइनस बैड डेट। सर माइनस क्यों, क्योंकि दोस्त आप बैड डेट का एंट्री पढ़ो, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर क्रेडिट हुआ है तो एसेट्स क्रेडिट हुआ है तो माइनस होगा ना। बचा 44। उसके बाद लिखा है प्रोवाइड 5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये प्रोविजन है, 5% बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट। 4,400 रुपीज जो है इसके ऊपर बनेगा। याद रखिएगा प्रोविजन हमेशा एडजस्टमेंट का जो बैड डेट होता है उसको घटाने के बाद, बैड डेट कभी कभी 2 जगह मिलता है, एक मिलता है एडजस्टमेंट में, एक मिलता है ट्रायल बैलेंस में। हम लोगों को प्रोविजन हमेशा डेटर पे बैड डेट माइनस करने के बाद जो नया अमाउंट आएगा उस पे बनेगा। याद रखिएगा बैलेंस शीट में जो बैड डेट माइनस होता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो एडजस्टमेंट है वहां पे मिलेगा, तो वही माइनस होता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट होता है वो बैलेंस शीट में माइनस होता ही नहीं है, वो तो खर्चा होता है, वो तो पीएल में चला जाता है। तो इसका मतलब हुआ जब हम ये बोलते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेटर में से बैड डेट घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे निकाला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि सर हमेशा बैड डेट डेटर में माइनस होता है। बैड डेट डेटर में तब माइनस करते हैं बैलेंस शीट के अंदर जब बैड डेट कहां पे हो,
एडजस्टमेंट में दिया हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं उसमें दिया हो, तो हम लोग का बैड डेट कहां दिया हुआ था, ये वाला 200 रुपया का एडजस्टमेंट में, इसीलिए यहां पे माइनस हुआ। उसके बाद जो अमाउंट निकलेगा इसके ऊपर क्या निकलेगा, प्रोविजन। कितना, 5%, 5% 220 रुपया, 220 रुपया। ये सब एक्सपेंस है तो सभी माइनस में, निकल गया नेट प्रॉफिट। चलिए निकाला जाए नेट प्रॉफिट। 4600 माइनस 150 माइनस 600 माइनस 200 माइनस 220, 3430। मिलाइए बुक से आंसर 3430। ये नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, कैपिटल में, प्लस। ओपनिंग कैपिटल कितना, 12,000। ये भी हो गया। अब बाकी बचा हुआ एसेट्स को लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में तो कई सारे एसेट्स हैं। आइए बाकी एसेट्स को लिखें और मैच कराएं कि मैच कर रहा है कि नहीं। सर स्टॉक नहीं लिखे हैं आप, स्टॉक को लिखिए और 4,400 में इसको माइनस कर लीजिए, 220 को, 4,180। स्टॉक 6,000। फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, बैंक 5,000, कैश 500। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर 6,000। चलिए कैपिटल को जोड़ा जाए, 12,000 प्लस 4,000 माइनस 3,000 प्लस 3430, 16,430। जोड़ लो 22,430, 150 प्लस 5,400 प्लस 4,180 प्लस 6 और 5, 11,500, 22,430। क्या बन गया ये हम लोग का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। लिखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22। ए रिटेल ट्रेडर हैड नॉट केप्ट प्रॉपरली द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टन द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 एंड ऑल्सो प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन दैट डेट। तो सर प्रॉफिट लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने बोला है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मतलब क्या है, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज दिए हुए हैं ओपनिंग क्लोजिंग के, जिसके हेल्प से क्या निकाल लेंगे हम लोग, कैपिटल, ओपनिंग और क्लोजिंग। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है मतलब एडजस्टमेंट है। ड्रॉइंग 2600, डेप्रीशिएशन 10% ऑन फिक्सचर, 300 राइट ऑफ करना है मतलब डेप्रीशिएट करना है मोटर वैन पर। एज रिगार्ड डेटर इट इज असर्टेन, देन 500 इरिकवरेबल, बैड डेट कितना है 500 का। प्रोविजन बनाना है 5%। प्रोवाइड 500 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल, प्रोवाइड 700 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल रिसीवेबल। ये क्या है, बिल रिसीवेबल के ऊपर भी हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं। सबसे पहला काम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना, ओपनिंग और क्लोजिंग। दो डेट दिया हुआ है 15-16। चलिए सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को लिख के क्या निकाल लेंगे हम लोग, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल। जैसे स्टॉक अमाउंट है 16,700, 18,500। क्रेडिटर ये तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड लिख दो, कितना 15,400 एंड 14,000। डेटर एसेट साइड में 11,200, 10,500। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एसेट्स 250 और 1,200। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट
20,200, 19,400। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल BR 15,050 रुपीज, 14,200। फिक्सचर 1,500 ओपनिंग में, 1,500 क्लोजिंग में। मोटर वैन 1,900, 1,900 और कुछ नहीं है। तो ये आ गया हम लोगों का कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। चलो कैपिटल को निकाला जाए प्लस माइनस करके, फिर आएंगे प्रॉफिट लॉस में। 16,700 प्लस 11,200 प्लस 250 प्लस 15,050 प्लस 1,500 प्लस 1,900, 46,600 माइनस 15,400, 20,200, 11,000 का ओपनिंग कैपिटल। सिमिलरली क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे 18,500, 10,500, 1,200, 14,200, 1,500, 1,900, 47,800 माइनस 14,000 माइनस 19,400, 14,400 बचा। तो ये निकल गया हम लोग का ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल। इसके हेल्प से क्या बना सकते हैं सोल्यूशन। सर वर्किंग खत्म, सोल्यूशन शुरू। 14,400 का क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद आओ खोजे ड्राइंग कितना का है। पहला ही पॉइंट में लिखा हुआ है ड्राइंग कितने अमाउंट का 2,600। आइए लिखे ड्राइंग 2,600, ओपनिंग कैपिटल 11,000, एडिशनल कैपिटल। क्या एडिशनल कैपिटल कहीं बताया गया है? नहीं। तो सर ये निकल गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 6,000। अब हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कितना बार? 2 बार। ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग का पैसा तो घटा ही सकते हैं हम लोग, क्योंकि सर वो तो एडजस्टमेंट में था। ओपनिंग कैपिटल 11,000 और ड्राइंग कितने का है 2,600। सेकेंड पॉइंट पढ़ो, बताओ डेप्रीशिएशन लगाना है फिक्सचर पे और फिटिंग पे। तो डेप्रीशिएशन ऑन फिक्सचर कितना लगाने बोला है क्वेश्चन में? 10%। तो फिक्सचर को फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिख लो 1,500 और इसमें से कितना माइनस हो जाएगा? डेप्रीशिएशन 10%, 150, 1,350 बाहर। अगला बोला है डेप्रीशिएशन लगेगा मोटर वैन पे, राइट ऑफ करने बोला है ना। ये डेप्रीशिएशन आ गया, राइट ऑफ करने बोला है 300। तो मोटर वैन कितने का है 1,900, उसमें से माइनस कर लो 300 माइनस 1,600 रुपया बाहर। नेक्स्ट अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर डी बोल रहा है 500 इरिकवरेबल है। उसका मतलब 500 रुपया कभी नहीं मिलेगा। तो बैड डेट 500। ये बैड डेट किससे घटेगा? डेटर। बैलेंस शीट में देखो डेटर कितने का है 1050 500 माइनस बैड डेट 300, कितना बचा 10,200। क्वेश्चन में लिखा है प्रोविजन भी बनाना है। कितना प्रोविजन बनाना है? 5%। प्रोविजन बनाना है 5%। हम लोग क्या सीखे थे कि डेटर में सबसे पहले एडजस्टमेंट का बैड डेट घटेगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पे बनेगा प्रोविजन। तो प्रोविजन बनेगा 10,200 के ऊपर। कितना बनाना है? 5%। कितना आएगा? 510 प्रोविजन फॉर बैड डेट
510, ये सब एक्सपेंस है। आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर ई बोल रहा है 700 रुपीज बिल्स रिसीवेबल के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। आइए थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें। प्रोविजन बनाना है किसके ऊपर? बिल्स रिसीवेबल के ऊपर, कि सर हमको बिल्स रिसीवेबल पे भी शक है। प्रोविजन फॉर बिल्स रिसीवेबल कितना का बनाने बोला है? 700। तो बिल्स रिसीवेबल देखो कितने रुपए का था? 14,200। इसमें कितना का प्रोविजन बना लिए? 700। बस अब हो गया। सबसे पहले क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट। इन सभी आइटम को 6000 में माइनस करेंगे और देखेंगे कितना आंसर आया। 6000 माइनस 150 माइनस 300 माइनस 500 माइनस 510 माइनस 700, 3840। देखिए बुक से आंसर। सर बुक में तो 3850 ऐसा कैसे? डेटर था 10,500 का। सॉरी मेरा गलती है, वही आएगा। एक्चुअली डेटर है 10,500 का, तो यहां बचेगा 10,000। बैड डेट 500 रुपया, गलती से हम 300 रुपया लिखे थे। $10,000 का 5%, 500 रुपया, तो बाहर कितना आएगा? 9,500। और प्रोविजन कितना हो गया? तो नेट प्रॉफिट आ गया 3850। तो वो गलती से हम लिख दिए थे, बैड डेट 500 का था, यहां गलती से कितना लिख दिए थे? 300। हम लोग ठीक कर लिए हैं। आगे बताइए अब क्या होगा? सर इस नेट प्रॉफिट को लाके यहां ऐड कर लेंगे। बाकी बचा हुआ एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखना है। जैसे क्रेडिटर, इस पे तो कुछ बोला नहीं है तो ऐसे ही बाहर करो 14,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 19,400। एसेट साइड फर्नीचर लिख लिए, मोटर वैन लिख लिए, डेटर लिख लिए और बीआर लिख लिए। तो सर बच गया स्टॉक और कैश, तो लिख लो स्टॉक। 14,200 में 700 माइनस कर दिए तो 13,500 रुपया बचा। स्टॉक कितने रुपए का है? 18,500। और लास्ट में लिखेंगे कैश 1,200। चलिए जोड़ा जाए, अगर दोनों साइड मैच कर गया तो हम लोग करेक्ट बनाए। 11,000 माइनस 2,600 प्लस 3,850, 12,250 का कैपिटल बाहर, प्लस 14,000 प्लस 19,400, 45,650। ये हो गया। एसेट साइड देखते हैं कितना है। 1,350, 1,600, 9,500, 13,500, 18,500, 1,200, सेम 45,650। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। लिखिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, मिस्टर रमेश चंद्र गुप्ता कीप हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री मेथड। His position on 31st March 2015 was as follows: cash, bank, stock, debtor, furniture, creditor. During the year, he introduced 4,000 as further capital and withdraw 9,000, out of which he purchased a machine of 6,000. 9,000 रुपया निकाले, जिसमें से 6,000 का मशीन खरीद के वापस बिजनेस में दे दिए। तो सर ड्रॉइंग सिर्फ 3,000 का। उसके बाद लिखा हुआ ऑन 31st March 2016 हिज पोजीशन, मतलब क्लोजिंग के बारे में बता रहा है। कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, क्रेडिटर। बोल रहा है बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा और बैलेंस शीट कैसे बनेगा। फिर नीचे में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, डेप्रीशिएशन लगेगा फर्नीचर और मशीन पे 10%, क्लोजिंग बैलेंस पे। बैड डेट राइट ऑफ कर देंगे 200 और प्रोविजन बनाएंगे 5%। ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का, डिक्टो सेम क्वेश्चन है। तो होमवर्क में गया, ये आप बनाइए। सेम क्वेश्चन है क्योंकि आंसर भी सेम है। होमवर्क
क्वेश्चन नंबर 23, ये किसका सेम है? सेम टू क्वेश्चन नंबर 21, सेम है, मतलब जो 21 हम बनाए हैं वही क्वेश्चन है, दोबारा सेम पैसा सेम आंसर सब कुछ सेम है, इसे दोबारा बना के फायदा नहीं है, टाइम का बर्बादी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं फिर। तो सर ये वाला आप छोड़ दिए सेम होने के कारण, आगे बढ़ो। 24 लिखा है राधे हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 2 साल का एसेट्स और लाइबिलिटीज बता दिया। फिर नीचे में क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट 2 बार। प्रोविजन बनाना है 1450 रुपया का बैड डेट के लिए। डेप्रीशिएट करना है बिल्डिंग और फर्नीचर को 5% से। वेजेज आउटस्टैंडिंग है 3000 का और सैलरी 1200 का। इंश्योरेंस एडवांस में दे दिए हैं 250 का। लीगल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है 700 का और ड्रॉइंग है 7520 रुपीज का। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट प्रॉफिट, बोल रहा है प्रॉफिट निकाल के दिखलाइए। हालांकि हम लोग फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के देखेंगे। चलिए शुरू करें। सबसे पहला काम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए। आओ शुरू करें। सबसे पहला एसेट्स स्टॉक, जिसका अमाउंट है 18,700 और 23,400। नेक्स्ट डेटर 12,000, 14,000। क्रेडिटर, ओपनिंग का क्रेडिटर 9,000, क्लोजिंग का क्रेडिटर 1,500। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स 4,000 ओपनिंग में, क्लोजिंग में 5,000। बिल्स पेबल लाइबिलिटी ओपनिंग में 1,000, क्लोजिंग में 200। उसके बाद फर्नीचर एसेट्स ओपनिंग में 600, क्लोजिंग में 600। बिल्डिंग एसेट्स ओपनिंग में 12,000, क्लोजिंग में 12,000। बैंक बैलेंस ओपनिंग में 4350, क्लोजिंग में ओवरड्राफ्ट, तो क्लोजिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का? 3350। तो सर इससे हम लोग निकाल लेंगे कैपिटल। चलिए जोड़ा जाए और ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकाला जाए। 18,700 प्लस 12,000 प्लस 4,000 प्लस 600 प्लस 12,000 प्लस 4350, 51,650 माइनस 9 और 1 10,000, 41,650। 23,400 प्लस 14,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 12,000, 55,000 माइनस 1,500 माइनस 200 माइनस 3350, 49,950। चलो प्रॉफिट लॉस निकालने की ओर बढ़े। 49,950 है क्लोजिंग। ड्राइंग दिया हुआ है, सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ो। ड्राइंग कितना है? 7520। ओपनिंग कैपिटल 41,650। एडिशनल नहीं है तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट निकाल सकते हैं। 7520 माइनस 41,650, 15,820 रुपीज। चलो देखिए क्या क्या आइटम लेस होगा। आ गया एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट 2 बार। पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है बैड डेट पे प्रोविजन बनाना है 1450 का। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट 1450 रुपया का। तो सर यहां लिखिए डेटर, 2 फिक्स एसेट्स है, उसको बाद लिखिए डेटर।
क्लोजिंग बैलेंस डेटर का 14,000, इसमें से क्या माइनस होगा, प्रोविजन, जो कितने अमाउंट का है, 1450 रुपये। तो 14,000 में 1450 को माइनस कर दो, 12,550 रुपया बचेगा बाहर। अगला एडजस्टमेंट, डेप्रीशिएशन बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे 5%। तो बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस देखो और फर्नीचर का भी क्लोजिंग बैलेंस बताओ। बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस है 12,000, फर्नीचर का है 600। कितना बनाना है डेप्रीशिएशन, 5%। सर खर्चा है डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 5% लगेगा, तो सर 5% निकालिए, 600 रुपीज, 11,400। तो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीशिएशन कितना आया, 600। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, उस पे भी निकालो 5%। दूसरा बार ट्रीटमेंट, 600 का 5%, 30 रुपया, 570 बाहर, 30 रुपया का डेप्रीशिएशन। पॉइंट नंबर 2 भी खत्म, 2 बार ट्रीटमेंट हो गया, एक बार दूसरा बार। अगला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है, लिखा है वेजेज आउटस्टैंडिंग। इसका तो एंट्री पढ़ लो तुम, वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। वेजेज डेबिट हुआ सर, वो खर्चा है, खर्चा यहां लिखेंगे, वेजेज और सैलरी दोनों। कितने कितने रुपए के, 3,000 और 1,200। एंट्री क्या था, वेजेज अकाउंट डेबिट, तो खर्चा लिख दिए, टू आउटस्टैंडिंग, सर वो लाइबिलिटी बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग सैलरी। 1,200। आगे बढ़ो, फिर लिखा है इंश्योरेंस एडवांस में दिए, एंट्री पढ़ो तो प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, तो सर प्रीपेड तो एसेट बन जाएगा, और जो इंश्योरेंस क्रेडिट किए वो तो एक तरह का इनकम हो जाएगा। तो सर थोड़ा सा जगह लेके यहां लिखिए, एड प्रीपेड इंश्योरेंस, कितने अमाउंट का, 250। और यहां पे एसेट्स बना देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस को, कि सर प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट हुआ था, तो एसेट्स 250, क्रेडिट में टू इंश्योरेंस, तो सर इंश्योरेंस क्रेडिट हुआ, इनकम की तरह लिख दिए प्लस करके। लीगल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, सर खर्चा, लीगल एक्सपेंस, कितने अमाउंट का, 700। एंट्री क्या होगा, लीगल एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस, तो सर ये तो लाइबिलिटी बन जाएगा। सारा आइटम 2-2 बार लिख लिए। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है ड्राइंग। हम बोले हाँ ड्राइंग का ट्रीटमेंट अभी करेंगे, आइए ड्राइंग का ट्रीटमेंट करें। एक बार हम लोग वहां प्लस कर चुके, दूसरा बार ओपनिंग कैपिटल में माइनस होगा। ओपनिंग कैपिटल था 41,650 माइनस ड्राइंग कितने का है, 7,520 जी। ये खत्म हुआ तो यहां से क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट। आइए निकालें नेट प्रॉफिट और फिर बुक से मैच कराएंगे। 15,820 माइनस 1,450 माइनस 600 माइनस 30 माइनस 3,000 माइनस 1,200 माइनस 700 प्लस 250, 9090 जी, यही आंसर है। क्या ये नेट प्रॉफिट आके ऐड हो जाएगा कैपिटल में? $9090। चलो कैपिटल का ये काम खत्म हो गया। 43,200 तो 43,220 रुपीज का कैपिटल बाहर आ गया। अब क्या हम लोग सारा एसेट्स क्लोजिंग का यहां लिख चुके हैं? सर हम लोग लिखे हैं बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर। तो बिल्डिंग, फर्नीचर और डेटर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा आइटम तो लिखेंगे। स्टॉक,
बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक कितने का 23,400 और बिल्स रिसीवेबल कितने का 5,000। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर 1,500, बिल्स पेबल 200 और बैंक ओवरड्राफ्ट 3,350। सही बनने पे क्या होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल। आइए जोड़ें, 43,220 रुपीज प्लस 3,000 प्लस 1,200 प्लस 700 प्लस 1,500 प्लस 200 प्लस 3,350, 53,170 रुपीज। आइए एसेट्स में भी देखें, 11,400, 570, ये बढ़िया से दिख नहीं रहा होगा आपको तो 570, 12,550, 250, 23,400, 5,000, सिमिलर आएगा 53,170। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़े। A keep his book by single entry system. His position on 1st April 2015 was as follows: cash, bank, stock, debtor, plant machine, bills receivable, creditor, bills payable। ये ओपनिंग का एसेट्स और लाइबिलिटीज बता दिया। फिर लिखा है ऑन 31st March 16 हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज। अब क्लोजिंग का बता रहा है, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, प्लांट मशीन, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर। इसके हेल्प से कैपिटल निकल जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर ए इंट्रोड्यूस 2,000 फर्दर कैपिटल, सर एडिशनल कैपिटल 2,000। ड्रॉइंग 800 रुपीज पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल ड्रॉइंग निकल जाएगा। अब एडजस्टमेंट, डेप्रीशिएशन लगेगा प्लांट एंड मशीन पे 5% का और प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर 5% का। फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। क्या ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए? 100%, कोई रीजन नहीं है नहीं बनने का, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो बना चुके हैं हम लोग। तो सर आप 2 होमवर्क दे दिए, एक 23 नंबर, एक 25 नंबर। 23 नंबर तो होमवर्क होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन नंबर 21 का आप देख देख के ही बनाइएगा तब भी बन जाएगा। 25 एक होमवर्क हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये लिखा है, मोनू एंड सोनू मेंटेन देयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम। मोनू और सोनू 2 पार्टनर्स हैं जो अपना अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम पे रखे हैं। फॉलोइंग डिटेल्स वेयर ऑब्टेन फ्रॉम देयर बुक्स। फिर कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज का नाम बता दिया है ओपनिंग और क्लोजिंग में। अब नीचे लिखा है, सोनू एंड मोनू शेयर प्रॉफिट 3:2। प्रॉफिट बांटने का रेशियो है 3:2। देयर इनिशियल कैपिटल एज ऑन 1st April 2015 वाज इन द रेशियो ऑफ 4:1। बोल रहा है जो उनका इनिशियल कैपिटल, शुरुआती कैपिटल 1st April 2015 को है वो 4:1 के रेशियो में है। ऐसा क्यों बताया है? क्योंकि सर जब आप फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाइएगा तो दोनों पार्टनर का कैपिटल आपको अलग अलग चाहिए होगा, तो उसको कैसे अलग करेंगे? तो ओपनिंग कैपिटल को बता दिया है 4:1 के रेशियो में अलग किया जाएगा। सोनू इन्वेस्टेड 2,000 एज एडिशनल कैपिटल, तो सर जो सोनू है उसका एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है। सोनू एंड मोनू ईच विथड्रॉ 2,500 ड्यूरिंग द ईयर। तो बोल रहा है सोनू ने 2,500 रुपए निकाला और मोनू ने भी 2,500 रुपए निकाला, मतलब ड्रॉइंग कितने का हो गया मिलाकर के 5,000। यू आर required to ascertain the profit or loss made by the partners during the year 15-16 and prepare revised statement of affair ब्रैकेट में लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2016 taking into consideration the following adjustment: depreciate furniture by 1,000, वो तो सिंपल है। provide 5% for bad and doubtful debt, और बोल रहा है 5% का बैड एंड डाउटफुल डेट भी बताइए। चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल का। एसेट्स लायबिलिटीज क्वेश्चन में बता दिया है क्या क्या है। कैश अमाउंट है ओपनिंग में 1,750, क्लोजिंग में 3,000। स्टॉक ओपनिंग में 4,000,
क्लोजिंग में 3250। इन्वेस्टमेंट पहला साल में कुछ नहीं, दूसरा साल में 6000। फर्नीचर 10,000। उसके बाद डेटर 10,500 एंड 17,000। नेक्स्ट क्रेडिटर, वो तो लाइबिलिटी है, 8750 9500। बिल्स पेबल, ये भी लाइबिलिटी है। ओपनिंग में कुछ नहीं है, क्लोजिंग में है 1500। और बैंक ओडी ओपनिंग में नहीं है, क्लोजिंग में है 2500। जोड़ेंगे और क्या निकाल लेंगे? कैपिटल, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पार्टनर का इसके अंदर दोनों कैपिटल क्या है, मिला हुआ है, अलग अलग नहीं। आओ जोड़े। अलग कब करिएगा सर? जब फाइनल स्टेटमेंट ऑफ ईयर बनाएंगे तब अलग करेंगे। 1750 प्लस 4000 प्लस 10,000 प्लस 10,500 26,250 माइनस 8750 17,500 क्लोजिंग 3,000 प्लस 3250 प्लस 6 और 10 16,000 प्लस 17,000 39,250 माइनस 9,500 माइनस 1,500 माइनस 2,500 25,750 रुपये। ये क्या है? ये सर कॉम्बाइंड है। ये जो कैपिटल है ये कॉम्बाइंड कैपिटल है मोनू और सोनू का। कॉम्बाइंड कैपिटल है मोनू और सोनू का। चलिए लिखिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, सबसे पहले क्या लिखते थे? क्लोजिंग कैपिटल। कॉम्बाइंड दिया हुआ है 25,750। ऐड करेंगे ड्रॉइंग, कितना है? 2,500 रुपीज करके दोनों पार्टनर का 2,500 2,500 है। चलिए जोड़िए 25 25 5,000। सोनू का भी इतना ही है, मोनू का भी इतना ही है, 5,000। माइनस क्या करते हैं? ओपनिंग कैपिटल। माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कॉम्बाइंड है 17,500 और एडिशनल कैपिटल सोनू का दिया हुआ है क्वेश्चन में जो है 2,000 रुपीज कि सर सोनू 2,000 रुपया लगाया। ये क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। आइए प्लस और माइनस करें। 25,750 प्लस 5,000 माइनस 19,500 11,250। एडजस्टमेंट, अगर एक्सपेंस होगा तो माइनस, इनकम होगा तो प्लस। आओ देखें क्या क्या एडजस्टमेंट है। जैसे नीचे लिखा हुआ है डेप्रीशिएशन लगाना है फर्नीचर के ऊपर 1,000। नीचे का बात हमेशा दो बार, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कितना लगाना है? 1,000 का। तो फिर चले जाएंगे बैलेंस शीट में। फर्नीचर 10,000 का क्लोजिंग में है, उससे माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन। कितना बच गया? 9,000। उसके बाद प्रोविजन बनाना है 5% का डेटर के ऊपर। प्रोविजन कितना बनाना है? 5%। किस पे बनता है? डेटर पे। क्लोजिंग का डेटर कितने का है? 17,000। प्रोविजन
5%, 17,000 का 5% 850। तो सर ये रहा 850। और कोई बात नहीं, खत्म हो गया। तो सर ये निकल गया आपका प्रॉफिट। ये है नेट प्रॉफिट। चलो बताओ कितना आएगा माइनस करके। 11,250 माइनस 1,850, 9,400। क्या बुक में दिया हुआ है? बुक में तो नहीं दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। ऐसा क्यों? %, 17,000 का सही निकाले हैं। 5% बिल्कुल सही निकला है। अच्छा, जी बुक का आंसर फिर गलत है। बुक में जो दिया हुआ है फिर वो नहीं आएगा। हम लोग का जो आंसर है वही आने वाला है। बुक में आंसर गलत दिया है। एक्चुअली बुक का आंसर तब आएगा जब प्रोविजन को आप 10% लीजिएगा। पर क्यों लेंगे? बुक तो 5% बोला है, 5% ही लेंगे हम लोग। तो 11,250 माइनस 1,000 माइनस 850, दिस विल कम 9,400। और इसमें दो पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम है मोनू, दूसरे पार्टनर का नाम है सोनू। अब हम लोग प्रॉफिट को अलग कर सकते हैं। रेशियो क्या है? 3:2। आइए 3:2 में बांटे। 9,400 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 5640, 3760। तो ये निकल गया हम लोग का नेट प्रॉफिट। अब हम लोग आएंगे बैलेंस शीट में। ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर और डेटर छोड़ के बाकी सारा एसेट्स तो लिखना है। लिखो इन्वेस्टमेंट 6,000, स्टॉक 3,250, कैश 3,000, कैपिटल। अब देखिएगा ध्यान से कि सर कैपिटल को अब अलग करना है हम लोग को। क्यों अलग करना है? क्योंकि सर बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल आता है। तो कैपिटल दो लोगों में बांटना है, एक है मोनू और दूसरा कैपिटल किसका लिखना है? सोनू। ओपनिंग कैपिटल है 17,500 का। और क्वेश्चन में देखो कैपिटल को, ओपनिंग कैपिटल को बांटने का रेशियो दिया हुआ है 4:1। तो इसको कैसे बांट लेंगे? 4:1 में। चलिए 4:1 में बांटे, कितना कितना आएगा वो देखें। 17,500 डिवाइडेड बाई 5, सोनू का आएगा 3,500 और मोनू का आएगा 14,000। इसमें जोड़ देंगे नेट प्रॉफिट जो हम लोग निकाल चुके हैं। मोनू के लिए 5640 और सोनू के लिए 3760। उसके बाद ड्राइंग को माइनस कर देंगे। दोनों में ड्राइंग है तो ड्राइंग माइनस 2,500, और एडिशनल कैपिटल को ऐड करेंगे। जो पहले करते थे बस वही कर रहे हैं, बस अलग अलग कर रहे हैं। 2,000 रुपीज। सोनू का एडिशनल था, मोनू का एडिशनल था ही नहीं। तो चलिए इन दोनों का कैपिटल बाहर किया जा सकता है। 14,000 प्लस 5640 माइनस 2,500, 17,140, 3,500 प्लस 3,760 माइनस 2,500 प्लस 2,000, ये आएगा 6,760। नेक्स्ट बाकी बचा हुआ एस लाइबिलिटीज, क्रेडिटर, बीपी, बैंक, ओडी।
क्रेडिटर बीपी और बैंक ओडी। क्रेडिटर है 9500 का, बीपी है 1500 का और बैंक ओडी है 2500 का। अगर करेक्ट बना होगा तो दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। चलो जोड़ा जाए। पहले लाइबिलिटी 17,140 प्लस 6760 प्लस 9,500 प्लस 1500 प्लस 2500, ये आएगा जोड़ करके 37400। एसेट साइड 9000 प्लस 16,150 प्लस 6000 प्लस 3250 और 3000, दोनों साइड सेम है 37400। हम लोग सही बनाए हैं, उस पर डाउट मत करना। ये जो बुक का आंसर है, अगर वो लाना है तो प्रोविजन फिर कितना लेना पड़ेगा, 10%, जबकि किताब में कितना लिखा हुआ है 5%। तो ये बुक का मिसप्रिंट है। या तो बुक को प्रोविजन बदलना चाहिए, 10% लिखेंगे तब बुक का आंसर आएगा, या फिर बुक को अपना आंसर ठीक करना होगा। हम लोग तो एच पर क्वेश्चन आंसर देंगे कि क्वेश्चन में जो लिखा है उसके हिसाब से तो यही आंसर आएगा। लिखिए, आइए अब होमवर्क को, ये दो होमवर्क तो है ही है, इसके अलावा इलिस्ट्रेशन 1 से लेके इलिस्ट्रेशन नंबर 9 तक आपको बनाना है। तो हम लोग का क्वेश्चन साइड 26 तक खत्म हो गया और इलिस्ट्रेशन साइड 9 तक खत्म हो जाएगा अगर आप बना लेंगे। तो इलिस्ट्रेशन 1 to 9 होमवर्क है, जो सीखे उसी के ऊपर है, और उसके अलावा क्वेश्चन 23, 25 दो होमवर्क है। लिखिए।